नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग जीआईबी का नए सिलेबस के अकॉर्डिंग पेपर 4 शुरू करने जा रहे हैं, जो कि है रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट। अभी तक जीआईबी का डिटेल सिलेबस नहीं आया है, लेकिन जो नए सिलेबस में पेपर 4 है वो मैंने आपको अपनी पहली वाली वीडियो में बताया था कि वो सीआईबी की रिटेल बैंकिंग से बहुत मिलता जुलता है। तो हमने इस लेक्चर में सीआईबी की ही रिटेल बैंकिंग की बुक को प्रेफर किया है। तो आज हम समझते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ रिटेल बैंकिंग, जो उसका मॉड्यूल ए है, उसी का ये टॉपिक भी है कि इंट्रोडक्शन टू रिटेल बैंकिंग। तो रिटेल बैंकिंग फ्रेंड्स होता क्या है? रिटेल बैंकिंग कोई भी बैंक की सर्विस और प्रोडक्ट्स को जब हम किसी इंडिविजुअल कस्टमर्स को ऑफर करते हैं तो वो रिटेल बैंकिंग हो जाता है। मतलब सिंपल से लहजों में, सिंपल सी लैंग्वेज में, आपको किसी कॉर्पोरेट्स को वो सर्विस ऑफर नहीं करनी है। अगर आप किसी कॉर्पोरेट्स को सर्विस ऑफर करते हैं तो वो रिटेल बैंकिंग में नहीं आएगा। रिटेल बैंकिंग इन्वॉल्व्स ऑफरिंग ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ बोथ साइड ऑफ द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के दो साइड होते हैं, एक एसेट होता है, एक लाइबिलिटी होता है। ये हम जानते हैं, बट स्टिल सिलेबस में दिया है तो हम एक एक चीज़ को पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। एसेट जो हमारी पूंजी है, जो भी हम लोन देते हैं, जो कि हमें वापस मिलना होता है और जिससे हमारी इनकम होती है। लाइबिलिटी साइड जो हमारी देनदारी हो गई, कस्टमर जो हमें पैसा देता है वो जब मांगे हमें उसे वापस करना पड़ता है, साथ ही उसको ब्याज भी देना पड़ता है, तो ये हमारा एक्सपेंस होता है। आइए, तो रिटेल बैंकिंग इन्वॉल्व्स ऑफरिंग ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ बोथ साइड ऑफ द बैलेंस शीट, एसेट साइड और लाइबिलिटी साइड। एसेट साइड में हमारे लोन्स आ जाते हैं डिफरेंट डिफरेंट, और लाइबिलिटी साइड में जो हमारी फिक्स डिपॉजिट, सेविंग्स अकाउंट, करेंट अकाउंट, इसमें आरडी भी आता है। इसके अलावा रिटेल बैंकिंग आल्सो इन्वॉल्व्स ऑफरिंग ऑफ ये तीन चीज़ें। इसमें क्या है? क्रेडिट कार्ड है, एक डिपॉजिटरी सर्विसेज हैं जो कि शेयर, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड, जब हम डिजिटली फॉर्म में सर्विस देते हैं ना शेयर और बॉन्ड की, वो डिपॉजिटरी सर्विस के अंदर में ही आता है। पारा बैंकिंग प्रोडक्ट्स जैसे कि इंश्योरेंस प्रोडक्ट हो गए, कैपिटल मार्केट प्रोडक्ट्स टू इंडिविजुअल्स। सारी कहानी रिटेल बैंकिंग की यही है कि आप जो भी प्रोडक्ट और सर्विस किसी इंडिविजुअल पर्सन को ऑफर कर देंगे वो रिटेल बैंकिंग हो जाएगी। आइए थोड़ा सा ना डिपॉजिटरी सर्विस और पारा बैंकिंग प्रोडक्ट्स के बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं। देखिए, डिपॉजिटरी सर्विस अलाउज इन्वेस्टर्स टू होल्ड एंड ट्रांसफर सिक्योरिटीज सच एज शेयर्स, बॉन्ड्स, इक्विटीज एंड म्यूचुअल फंड्स टू इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। वही जो मैंने आपको बताया, जो भी हम लोग शेयर अभी आज के रेट में अगर हम किसी भी ऐप के थ्रू या डायरेक्ट भी अगर बैंक से अगर हम खरीदते हैं शेयर वगैरह, तो वो डिजिटल फॉर्म में ही आते हैं, कोई पेपर उसकी रसीद वगैरह नहीं आती है। ठीक है, तो दो मेन डिपॉजिटर्स है, वो एनएसडीएल और सीडीएसएल है। एनएसडीएल सबसे पुराना है, सीडीएसएल उसके बाद आया है। वहीं पारा बैंकिंग एक्टिविटीज़ में क्या क्या आता है? इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स हो गया, पेंशन फंड मैनेजमेंट, मनी मार्केट म्यूचुअल फंड, कैपिटल मार्केट प्रोडक्ट्स, और ये कैपिटल मार्केट प्रोडक्ट्स के कुछ एक पार्ट हैं जैसे कमोडिटीज़, डेरिवेटिव्स, फॉरेन एक्सचेंज। चूँकि अभी हम इंट्रोडक्शन पार्ट में हैं तो हम सिर्फ इस चीज़ को इंट्रोडक्शन तक ही लिमिट रखेंगे, अदरवाइज लेक्चर हमारा लंबा होता जाएगा, क्योंकि हर चीज़ में हमें कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें जानने को मिलेंगी जो लेक्चर को लंबा करेंगी। तो अभी हम चूंकि इंट्रोडक्शन के पार्ट में हैं तो हम सिर्फ इंट्रोडक्शन देखेंगे कि पारा बैंकिंग एक्टिविटी में क्या क्या होती है। तो इंश्योरेंस बिजनेस हो गया, पेंशन फंड मैनेजमेंट हो गया, मनी मार्केट म्यूचुअल फंड, कैपिटल मार्केट प्रोडक्ट्स। अब कैपिटल मार्केट प्रोडक्ट्स की कुछ एक उदाहरण क्या है? तो कमोडिटीज़, डेरिवेटिव्स, फॉरेन एक्सचेंज। आइए आगे बढ़ते हैं। अभी यहाँ रिटेल बैंकिंग जो जब शुरुआत हुई थी ना रिटेल बैंकिंग की, तो वो उन्होंने टारगेट किया था क्लाइंटेले। क्लाइंटेले का मतलब होता है अ बॉडी ऑफ क्लाइंट, किसी ग्राहक वर्ग को, ठीक है, विच इज़ इन द कॉमन मास, which is in the common mass, and it slowly graduates through a stage which can be called as class retail banking. क्लास रिटेल बैंकिंग को ही हम प्राइवेट बैंकिंग भी कहते हैं। ठीक, क्लास रिटेल बैंकिंग को ही हम प्राइवेट बैंकिंग भी कहते हैं। तो ये क्या हुआ कि ये एक शुरुआत हुई थी इसकी एक ग्राहक वर्ग से, ठीक है, जो कि कॉमन मास था, जिनका कॉमन गोल था, और ये स्लोली ग्रेजुएट थ्रू ए स्टेज विच कैन बी कॉल्ड एज क्लास रिटेल बैंकिंग। अब क्लास रिटेल बैंकिंग हो गया, इसके बाद आया था हमारा मास रिटेल बैंकिंग। मास रिटेल बैंकिंग क्या था कि मास रिटेल बैंकिंग इज द स्टेज इन विच द बैंक प्रोवाइड्स स्टैंडर्डाइज्ड बैंकिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज टू इट्स कस्टमर। एक स्टैंडर्ड के प्रोडक्ट बनाने थे जो कि ज़्यादातर लोगों को दिए जा सके, उसी को मास रिटेल बैंकिंग कहते थे। इन दिस फेज द बैंक्स अटेम्प्ट टू बिल्ड अ सफिशिएंटली ब्रॉड कस्टमर बेस। जैसा कि मैंने आपको बताया, बड़ी बड़ी जनसंख्या को एक आपके बैंकिंग प्रोडक्ट्स को देना था, जिसे फिर मास रिटेल बैंकिंग कहा गया, ताकि वो एक
स्टेबल सोर्स ऑफ फंडिंग हो सके, एक स्थिर हो जाए, क्योंकि जब हम ज़्यादा लोगों पे जुड़ेंगे तो हमारे लोग जुड़ते रहेंगे। अगर किसी हम इंडिविजुअल एक पर्सन पे, जैसे क्लास रिटेल बैंकिंग में अगर हम किसी हाई नेटवर्क इंडिविजुअल कह लीजिए या आप कॉर्पोरेट्स कह लीजिए, अगर उस पर टिक गए तो वो स्टेबल नहीं रहेगा, वो आएगा वो चला जाएगा, तो हमारा ज़्यादा बिजनेस लेके चला जाएगा। अभी वेयर एज क्लास रिटेल बैंकिंग इज द स्टेज इन विच द बैंक्स ऑफर कस्टमाइज प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज टारगेट टू ए नीचे कस्टमर सेगमेंट मे ऑल्सो भी ट्रीटेड एज प्राइवेट बैंकिंग। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि क्लास रिटेल बैंकिंग को ही प्राइवेट बैंकिंग भी कहा जाता है। अब नीचे कस्टमर सेगमेंट और नीचे मार्केटिंग को थोड़ा सा समझिए। नीचे मार्केटिंग मीन्स अ सेगमेंट ऑफ अ लार्ज मार्केट दैट कैन बी डिफाइंड बाई इट्स ओन यूनिक नीड्स, preferences or identity that makes it different from the market at large। एक बड़ा सा लार्ज मार्केट जिसमें कोई ऐसा प्रोडक्ट जो कुछ एक लोग ही देखें, कुछ एक लोग ही इस्तेमाल करें। फॉर एग्जांपल पेट फूड, गेमिंग, ये तो सब, अब अगर हमारी 1000 की जनसंख्या है, सबको पेट फूड तो चाहिए नहीं होगा। 1000 में से अगर 100 लोग ही पेट्स रखते हैं तो उन्हें ही इस चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी ना, डेट इज़ कॉल्ड यूनिक नीड्स। ठीक है, अभी हम थोड़ा सा ना एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे ऑफ द पोजीशनिंग ऑफ मास रिटेल बैंकिंग विज विज अदर सेगमेंट ऑफ बैंकिंग इज एज अंडर। देखिए, ये इसका सोर्स आरबीआई वेबसाइट है, साथ में इसका सोर्स हमारा सीआईबी की रिटेल बैंकिंग की बुक भी है। बैंकिंग हो गया, इसमें एक इंडिविजुअल्स आ गया, एक फर्म्स आ गया। ठीक है, अब इंडिविजुअल के अंदर में हमारा रिटेल हो गया और एंटरप्रेन्योर हो गया। रिटेल में मास रिटेल बैंकिंग, क्लास रिटेल बैंकिंग, जैसा मैंने आपको बता दिया, और एंटरप्रेन्योर में एग्रीकल्चर एमएसएमई इंडिविजुअल्स है। ठीक है, और वही फर्म्स में यहाँ होलसेल हो गया और ये एमएसएमई फर्म्स है। तो ये एक सिंपल सा है, इससे क्वेश्चंस नहीं आते हैं, ये गारंटी है। बट ये समझना ज़रूरी है कि बैंकिंग हमारे किस तरीके से वो पार्ट्स में बटी हुई है। ग्राफिकल रिप्रेजेंट पोजीशनिंग ऑफ मास रिटेल बैंकिंग, ठीक है ना, और अदर सेगमेंट जो भी है। तो मास रिटेल बैंकिंग में तो ये आ गए, अदर सेगमेंट में आ गए। अभी जब हम आगे रिटेल बैंकिंग की डेफिनेशन देखेंगे तो उसमें देखेंगे कि कुछ एक बैंक्स जो हैं वो जो एमएसएमई को लोन देते हैं ना, डेट उसको भी इसमें रिटेल बैंकिंग में रखते हैं। तो आइए आगे देखते हैं वेरियस डेफिनेशंस ऑफ रिटेल बैंकिंग। दोस्तों, हमारा टेलीग्राम का चैनल है जो कि आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां हम क्विज भी पोस्ट करते हैं। अभी कम पोस्ट हो रहे हैं, बट धीरे धीरे इसकी संख्या बढ़ेगी। जैसे जैसे हम पढ़ेंगे वैसे वैसे इससे रिलेटेड क्विज पोस्ट होंगे, ताकि आपको भी आसानी होगी, रिवीजन होगा। तो जो चैनल का नाम है वो JIB 2003 है, 2023 है, सॉरी, बट ये जो जीरो की जगह ये O है, और यूट्यूब का चैनल हमारा JIB 2023 ही है। ठीक है, आइए वेरियस डेफिनेशंस ऑफ रिटेल बैंकिंग हम देखते हैं। अब रिटेल बैंकिंग इज अ बैंकिंग सर्विस दैट इज गियर्ड प्राइमरली टुवर्ड्स इंडिविजुअल कंज्यूमर्स। देखिए, सब जगह रिटेल बैंकिंग की जहां बात आएगी वहां इंडिविजुअल कंज्यूमर्स की ही बात आएगी। इट प्रोवाइड्स अ वाइड रेंज ऑफ पर्सनल बैंकिंग सर्विसेज विच इंक्लूड्स सेविंग्स एंड अदर ऑपरेटिंग अकाउंट्स, डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड्स, बिल पेइंग सर्विस, मॉर्गेज एंड पर्सनल लोन्स। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, पहले ही स्टार्टिंग में ही हमारी ये बात हो गई थी कि उसकी जो सर्विस है वो वही है, एसेट साइड और लाइबिलिटी साइड, जिसमें हम ऑफर करते हैं सेविंग्स, अदर ऑपरेटिव अकाउंट्स, अदर ऑपरेटिव करेंट अकाउंट, RD अकाउंट, FDs, डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड्स, बिल पेइंग सर्विसेज, मॉर्गेज एंड पर्सनल लोन्स। ऑल्दो रिटेल बैंकिंग इज़ फॉर द मोस्ट पार्ट मास मार्केट ड्राइवन। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि ये बड़ी जनसंख्या को ही केंद्रित करती है एक तरीके से, कि बड़ी जनसंख्या ही इसका टारगेट रहता है। मैनी रिटेल बैंकिंग प्रोडक्ट्स मे ऑल्सो एक्सटेंड टू स्मॉल एंड मीडियम साइज बिजनेस। जो बहुत सारे बैंक्स हैं, बैंकिंग प्रोडक्ट्स हैं, जब हम स्मॉल और मीडियम साइज बिजनेस को MSME के लोन देते हैं इंडिविजुअल्स को, तो उसको रिटेल बैंकिंग में रखा जाता है। टुडे मच ऑफ रिटेल बैंकिंग इज स्ट्रीमलाइंड इलेक्ट्रॉनिकली नोन एज ऑनलाइन बैंकिंग। अभी ज़्यादातर जो है ATM, इंटरनेट बैंकिंग के सहारे ही काम करने की कोशिश की जा रही है। अभी तो रिसाइकलर, डिपॉजिट मशीन्स वगैरह भी लग रही हैं, तो उसके लिए ऑनलाइन पे अभी जो है रिटेल बैंकिंग को ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। दूसरा डेफिनेशन देखते हैं। रिटेल बैंकिंग रेफर्स टू बैंकिंग इन विच बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस एग्जीक्यूट ट्रांजैक्शन डायरेक्टली विद कंज्यूमर्स रेदर देन कॉर्पोरेट्स और अदर एंटिटीज। कॉर्पोरेट्स की बात रिटेल बैंकिंग में नहीं की जाती है। रिटेल बैंकिंग में हम जब भी बात करेंगे इंडिविजुअल कंज्यूमर्स की ही बात करेंगे। तीसरा डेफिनेशन देखते हैं।
Pure retail banking is generally conceived to be the provision of mass market banking services to provide individuals. It has been expanded over the years to include in many cases services provided to small and medium sized business. जो ऊपर में हमने पढ़ा था, ये अलग अलग एक्चुअली डेफिनेशंस ही है, कहना सबका सारांश एक ही चीज़ निकलेगा कि रिटेल बैंकिंग इंडिविजुअल कंज्यूमर्स को देना है। हम जो प्रोडक्ट्स और सर्विसेज एसेट साइड और लाइबिलिटी साइड दोनों के ऑफर करते हैं, उसके साथ ही हम एटीएम, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड देते हैं और डिपॉजिटरी सर्विस भी देते हैं और पारा बैंकिंग एक्टिविटीज़ भी देते हैं। अब इसमें देखिए, सम बैंक में ऑल्सो इंक्लूड देयर प्राइवेट बैंकिंग बिजनेस, आई एग्जाम्पल सर्विसेज टू हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स इन देयर डेफिनेशन ऑफ रिटेल बैंकिंग। तो कुछ बैंक्स हैं, उन्होंने क्या किया कि जो प्राइवेट बैंकिंग, जो क्लास रिटेल बैंकिंग थी, तो प्राइवेट बैंकिंग को भी रिटेल बैंकिंग में इंक्लूड कर दिया। यानी कि जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स को ये लोग सर्विस देते हैं ना, तो उसको भी ये लोग डेफिनेशन, रिटेल बैंकिंग की डेफिनेशन में ला रहे हैं। तो फ्रेंड्स, हमने आज दो टॉपिक्स को क्लियर किया है। एक तो हमने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया रिटेल बैंकिंग का, ठीक है, और साथ ही में हमने उसकी बहुत सारी डेफिनेशंस पढ़ ली। अभी इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी, नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा, उसमें हम उसके कैरेक्टरिस्टिक्स और एडवांटेज को देखेंगे और कुछ कॉन्स्टेंट्स जो रिटेल बैंकिंग में होते हैं उसको हम स्टडी करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, आप वीडियोस को देखिए और अगर आपको, आपके मन में कोई सवाल आता है तो आप कमेंट सेक्शन में करके ज़रूर पूछिए, आपको 100% आपको जवाब दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।